हमने पिछले वीडियो में 2 पार्ट करा दिया था स्पीडी का करंट, और अगले पार्ट में 401 से 600 तक कराने जा रहे हैं। बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? तो शुभमन गिल को। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? तो कौंडिन्या है, कौंडिन्या ऑप्शन बी है इसका आंसर। यूएफा यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका होगा टोटेनहम हॉटस्पर जीता है। 78वें कान फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है जाफर पहानी, ये जीता है जाफर पहानी ने। अगला क्वेश्चन, समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में समान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो ये मोनिका केजिया सेम्बिरिंग। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो इसका राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम है वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये कनक बधावर इसने जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत चुनाव आयोग ने मतदाता केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक सीमित कर दी गई है? तो ये 1200 हो जाएगा। देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू की गई है? तो 410 का हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय द्वारा। किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना की है? तो ये गुजरात सरकार ने 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई है? तो ये श्रीलंका में हुई है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13 रन मारने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? खिलाड़ी बने हैं तो जो रूट। किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो ये अमेरिका देश ने जो है गोल्डन डोम नामक जो है रक्षा प्रणाली बनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, एक समझौता के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन सा द्वीप समूह लौटाया है? तो ये चागोस द्वीप होगा। भारत के पहले AI आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा हैदराबाद में। किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मैच का सम्मान जीता है? तो ये स्कॉटलैंड की। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने संसद को संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो ये हो जाएगा 17 संसद को जो है उत्कृष्ट संसद पुरस्कार दिया गया है। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और CRP द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य सभा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है WHO विश्व स्वास्थ्य सभा असेंबली का 78वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है?
तो ये जिनेवा में। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो कनक बधावन ने जीता है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नीदरलैंड में किया गया है। मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? तो 891। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान किस वर्ष शुरू किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा? तो ये 2026 में लॉन्च किया जाएगा। किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया? तो इसका हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में बनाया गया था। सेफ अंडर 90 जो है चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। भारत जीता है। 20 मई 2025 को PM मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? ये तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है? किस शहर में E0 FIR पहल शुरू किया गया है? तो ये दिल्ली में शुरू किया गया है। 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीता है? तो ये 431 नंबर संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 में के लिए किसे दक्षिण एशिया का दूत नियुक्त किया गया है? तो ये अरुणाभ घोष। बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो ये कन्नड़ भाषा के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है? तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। किस राज्य में इंदिरा शौरी गिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है? तो तेलंगाना हो जाएगा। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? तो ये हो जाएगा कंबोडिया के साथ किया गया। अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या है? तो ये नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। इसका नाम क्या है? नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा है। खेलो इंडिया बीच गेम के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये घोगला बीच दीव में किया गया है। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? तो ये उड़ीसा में। तो ये कहाँ शुरू किया गया है? तो ये उड़ीसा में शुरू किया गया है। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये चीन ने। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये मिजोरम हो जाएगा। हाल ही में ला लीगा टूर्नामेंट 2025 जो है खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने जीता है। EOS 0.909 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 कौन सा मिशन था जो सफल हो गया? तो ये 101वां मिशन था।
10वीं की कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन जाएगा? ये केरल बन जाएगा, ये केरल बन जाएगा। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? तो ये अमेरिका में किया गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका हो जाएगा संस्कृत। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो एलिसा रैंडमा ने जीता है। 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पाल्मो डी ओर किसे मिला है? तो ये मिला है रॉबर्ट डी नीरो को मिला है। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर क्या रखा गया नया नाम? तो ये गया जी नया नाम रखा गया है। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। किस राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा असम। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा अजय कुमार को। नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये गुजरात सरकार ने। भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो LR श्रीहरि। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसने जीता है? तो महाराष्ट्र ने जीता है। सरस्वती पुष्करालु महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये तेलंगाना में मनाया गया है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए ICC द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है? तो ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हो जाएंगे। किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये हो जाए डेनमार्क। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में मेजबान राज्य बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता है? तो ये हो जाएगा मरिया हंगरिया को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा घोषित हुआ है? तो ये इंदौर हो जाएगा। इंदौर शहर को भारत का पहला भिखारी मुक्त घोषित किया गया। हाल ही में किस देश ने अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात का नाम शक्ति रखा है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा। हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक PMI में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये पहला स्थान मिला है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो ये हैदराबाद में हुआ। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS द्वारा 21 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल प्रजनन दर क्या है? तो ये हो जाएगा 2.0। फीफा द्वारा किस वर्ष महिला विश्व कप में टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा? तो 2031 में। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? तो ये हो जाएंगे भुवन रिभु।
पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो हो जाएगा भूटान। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया के 180 देशों में भारत का क्या है प्रेस वाला में स्थान भारत का? तो 151वां स्थान है। किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला बन गई है? तो ये बिहार की। क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा डिस्चार्ज परियोजना के लिए समझौता हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश के साथ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन किलर। किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस पुरस्कार 2025 से प्रदान किया गया है? तो ये निकारागुआ। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? तो INS अर्नाला। ये हो जाएगा INS अर्नाला। डी नवेंसन। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ है? वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा नोएडा में। 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या है? तो इसका हो जाएगा जो है ऑपरेशन अभ्यास। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो ये हो जाएगा टेस्ट से। T20 से तो पहले ही ले लिए थे ये, अब टेस्ट से भी ले लिया, बस वनडे खाली खेलेंगे। हाल ही में किस देश में शतरंज खेल पर रोक लगा दी गई है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि देश में शतरंज खेल पर रोक लगा दी गई है? तो ये अफगानिस्तान में। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उदाहरण कहाँ किया गया है? तो ये लखनऊ में किया गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर में 153 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 130वां स्थान मिला है। किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई है? 483 का हो जाएगा राजस्थान। ये हो जाएगा राजस्थान में राष्ट्रीय औषधि मिशन की शुरुआत हुई है, तो ये राजस्थान हो जाएगा। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो 400। तो रवि दहिया इसका आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। किस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? तो ये है दक्षिण कोरिया। किस भारतीय फिल्म को कॉन फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? तो इसका हो जाएगा माईलैंड मूवी को। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई-गवर्नेंस राज्य बन गया है? तो इसका हो जाएगा तेलंगाना राज्य। 9 मई 2025 में भारत सरकार ने 2025 में फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? तो 354.64 मिलियन टन। किस फुटबॉल टीम ने EPL 2025 का खिताब जो है जीता है? तो ये हो जाएगा लिवरपूल। DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा श्योपुर मध्य प्रदेश। ये हो जाएगा
श्योपुर मध्य प्रदेश में, श्योपुर मध्य प्रदेश में। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और पीओके में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचे के हवाई हमला किया था? ये तो ऑपरेशन ये सिंदूर सबको जानता है, ऑपरेशन सिंदूर होगा। 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त किया है? तो ट्रेकोमा किस बीमारी से संबंधित है? तो आँख से। जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये भारत, ये अपना देश भारत बन गया। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? तो 824.9 बिलियन डॉलर था। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित हुआ था? एशियाई खेल 2026 कहाँ हुआ था? तो ये होता है एची नयोगा में। आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ये अपने बिहार का वैभव सूर्यवंशी है, बिहार का वैभव सूर्यवंशी है। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्कूनर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा रानी ओ सुलीवन। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी किया है? तो ये हो जाएगा आरबीआई जो आर्थिक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आरबीआई करता है। 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 1 मई को तो हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ था 1 मई 1960 को। तो ये हो जाएगा अपना दिवस मनाया था 1 मई को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे दिया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला को। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो ये हो जाएगा शीर्ष पर कौन रहा है? तो आईआईसी बेंगलुरु रहा है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अच्युत सामंत को। ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों के साथ 2 स्वर्ण 4 रजत और 1 कांस्य के स्थान कौन सा स्थान पर रहा है? तो ये तीसरा स्थान पर रहा है, भारत जो है तीसरा स्थान पर रहा है। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? खोंगजोम दिवस मनाया तो मणिपुर में, ये मणिपुर में मनाया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरान उत्सव 2025 मनाया है? 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई गई है? 14 अप्रैल को तो ये भीमराव अम्बेडकर जी का हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई है 14 अप्रैल को। इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़ाके महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? तो ये होगा समर अबू एलाफ को मिला है। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो हितेश पुनिया। ये कौन में? हितेश पुनिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार किसे मिला है? तो ये हो जाएगा राम मोहन नायडू को मिला है, राम मोहन नायडू को। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है? तो वंदना कटारिया जो थे हॉकी के खिलाड़ी थी, वंदना कटारिया महिला टीम की खिलाड़ी थी। 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हो जाएगा राम मोहन नायडू को।
हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा नासा के साथ, नासा इसरो के साथ मिलकर निसार उपग्रह लॉन्च किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है? तो ये हो जाएगा गज सिंह। 25 मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये शुभांशु शुक्ला, अभी हाल ही में अंतरिक्ष से लौटे हैं शुभांशु शुक्ला। 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? तो ये जापान देश में। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना। लगातार 4थे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बना है? तो ये हो जाएगा अमेरिका। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन जाएगा त्रिभाषा का? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ये महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? तो 821 जवानों को क्या संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में और रहा है? तो ये हो जाएगा बिहार। किस देश के मसाकी कसवीरा को एबल पुरस्कार दिया है? तो ये हो जाएगा जापान देश के। मसाकी जो है कसवीरा को एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये हो जाएगा 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो आंसर सी हो जाएगा इसका। देश के पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? 560। देश का पहला जो है पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो ये हो जाएगा केरल। ये जो है केरल राज्य बन जाएगा। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव जो है कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो ये IIT मुंबई ने किया था। IIT मुंबई ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य ने। पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किसके बारे में लिखा गया है? तो ये हो जाएगा PM मोदी के भाषणों का संकलन यो है। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा पी शिवकामी को। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो जो है क्यू शील्ड। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल जो है 2025 को लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या रहा है? तो ये है 26%। तो और बढ़ा दिए हैं। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बन गया है? तो यह है दिल्ली। क्वेश्चन होता है आयुष्मान भारत में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? तो यह दिल्ली हो जाएगा। इंडिया सुपर लीग जो है 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा मोहन बगान सुपर जॉइंट ने। हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला
ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है ATM स्थापित किया गया है? तो ये पंचवटी एक्सप्रेस में, ट्रेन में भी अब ATM लग गया है। हाल ही में माधवपुर घेरा मेला कहाँ आयोजित किया गया है? माधवपुर घेरा मेला जो है ये गुजरात में, ये गुजरात में। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये तेलंगाना राज्य बन गया है पहला राज्य। हाल ही में भरण उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? भरण उत्सव तो ये केरल में, ये जो है केरल में। किसे लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा डी नागेश्वर रेड्डी को। वर्ष 2024-25 में 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो ये हो जाएगा नागालैंड, ये हो जाएगा नागालैंड। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीम अम्बेडकर अभियान को राज्य का 25वां अभियान घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य ने। चाचा में रहा तहव्वुर राना का संबंध किस बड़ी आतंकवादी घटना से था? तो ये हो जाएगा 26/11 मुंबई हमला से था। इसका संबंध जो है 26/11 मुंबई हमला से था। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक जो टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर किया है? तो ये हो जाएगा चीन को। चीन बिना तो कम किया रह ही नहीं सकता, क्योंकि चीन उभरता एक देश है बहुत बड़ा। 581 वक्फ संशोधन अधिनियम, 581 में क्वेश्चन का है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जो है कब लागू किया गया है? तो ये हो जाएगा 8 अप्रैल 2025 को। ये हो जाएगा 8 अप्रैल 2025 को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो जो है की टू सिटी ऑफ लिस्बन। किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम जो है अनिवार्य कर दिया गया है? 583 का हो जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी मदरसों में जो है इस सभी मदरसों में एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो यह मित्र विभूषण पुरस्कार मिला है किसको? पीएम मोदी को, श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान। फेंडरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो यह सुदर्शन पटनायक। किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये हो जाएगा ये थाईलैंड। T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाला पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली। भारत में जन्म के समय जो लिंग अनुपात जो है 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 930 हो गया है। ये जो है 930 हो गया। कितना से बढ़कर 918 से बढ़कर कितना हो गया? 930 हो गया। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा स्थान है, कौन सा देश जो है शीर्ष पे है? तो ये हो जाएगा आयरलैंड। नोमैड कैपिटलिस्ट जो है पासपोर्ट इंडेक्स में जो है कौन सा देश शीर्ष पे है? तो आयरलैंड। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आकर्ष सराफ को। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है जो है ये बन गया है? तो ये हंगरी देश जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला यूरोपीय देश बन गया। पहला कौन? हंगरी।
नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा जो देश है शीर्ष पर है, कौन सा देश शीर्ष पर है जो है, तो ये उड़ीसा हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है, तो ये हरियाणा राज्य हो जाएगा। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था, तो हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी, हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो ये हो जाएगा राजस्थान, ये हो जाएगा राजस्थान, ये जो है राजस्थान हो जाएगा। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का जो है लक्ष्य रखा गया है, तो ये 728। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है, तो 728 हो जाएगा, 728। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कब पारित हुआ था, ये लोकसभा में जो वक्फ संशोधन अधिनियम जो है विधेयक कब पारित किया हुआ है, तो ये जो है 2 अप्रैल 2025 को पारित हुआ है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक जो है में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसमें भारत का स्थान जो है 36वें हो जाएगा, भारत का स्थान 36वें हो जाएगा। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों आज थोड़ा तबीयत सही नहीं रहने के कारण थोड़ा अच्छा से थोड़ा दिक्कत हुई, फिर भी कोई बात नहीं, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब नेक्स्ट वीडियो में अगले मतलब जो बचा हुआ वो लेकर